नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते चुनाव सुधार पर बहस हुई और उसमें सत्ता पक्ष की कमजोरी भी पाई गई। एसआईआर क्यों करवाना चाहते हैं अमित शाह? इस बहस में गृह मंत्री अमित शाह के धैर्य की परीक्षा भी हुई और ये भी दिखा कि अमित शाह लोकसभा में विपक्ष को अपने तमतमाए गुस्से और आक्रोश से चुप कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस पर पूरी बात करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। दोस्तों, ये लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारा मेहनताना है या हमारे को प्रोत्साहित करता है, तो आप इसमें कंजूसी न करें। तो दोस्तों, ये जो अमित शाह ने जो सरोज कहा, लोकसभा में वो तमतमा गए, गुस्से में आ गए, आक्रोश में थे और आक्रोश से सदन को चुप कराना चाहते हैं और वो बहुत ही हल्के निम्न स्तर पर की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, बल्कि गालियां भी दी और उन्होंने जो जीतने के कारण बतलाए दोस्तों, खास जो चीज है वो ये है कि उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि एसआईआर करवा रहे हैं या चुनाव आयोग हमारे को समर्थन कर रहा है या ईवीएम मशीन के जरिए हम जीत रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम इसलिए जीत रहे हैं कि हमने वो सारे बिल पास करवाए हैं जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें उन्होंने जो बिल गिनाए वो थे सारे के सारे देश को सांप्रदायिकता की ओर धकेलने वाले और गृह युद्ध के लिए तैयार करने वाले। ऐसे ही संकेत उनसे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति का एक ही पहलू है मुसलमान विरोध। मुस्लिम स्वयं, उन्होंने स्वयं लोकसभा में कहा हमने 370 पास करवाई, 370 हटाने का बिल पास करवाया इसलिए हम जीते, 3 तलाक हटाया इसलिए हम जीते, वक्फ की का बिल पास करवाया इसलिए हम जीते और इस तरह से वो कई चीजें गिनाते गए। ये सारे के सारे मुद्दे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले हैं, ये सारे के सारे मुद्दे देश में अराजकता फैलाने वाले हैं। तो अब उनका एजेंडा क्या है? अब वो चाहते हैं कि एसआईआर करवाएं, एनआरसी करवाएं और लोगों को जो इस देश के नागरिक हैं उनको शरणार्थी बनाएं पहले और फिर उनको नागरिक कर दें, ताकि उनके जो पहले अधिकार हैं वो सब समाप्त हो जाए, उनकी जो संपत्ति है वो सब खत्म हो जाए। तो ये उनका मेन मोटो है, उद्देश्य है एसआईआर कराना। लेकिन उन्होंने न चुनाव आयोग ने ही बिहार में, अच्छा वो एसआईआर भी और एनआरसी भी इसलिए करवा रहे हैं कि उससे घुसपैठिए ढूंढे जाए और लेकिन न बिहार में घुसपैठिए मिले एसआईआर में और न आसाम में एनआरसी करवाई उसमें भी घुसपैठिए नहीं पकड़ाए। नतीजे नहीं, उनके पक्ष में नतीजे नहीं हुए। साफ बात है कि वो घुसपैठिए फैक्टर को लोगों को भावनात्मक ब्लैकमेल करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक सोची समझी चाल है उनकी कि जिससे हमारे जो उनके जो वोटर हैं, खासतौर से जो
हिंदू शरण वर्ग, उसको डराने के लिए ये, और या उनको एड्रेस करने के लिए ये घुसपैठिया और एनआरसी और एसआईआर और ये सारे करवाने की कोशिश हो रही है। उनका पूरा भाषण समाज के ध्रुवीकरण पर ही आधारित था। उन्होंने 1952 में मतदाता सूची बनी, उसे भी गहन पुनर्परीक्षण मान लिया। भाई 1952 में तो मतदाता सूची ही नहीं थी, कोई नई पूरी नई बनी। पहले जो सूचियां थी वो तो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए थी। जब 1950 में संविधान लागू हुआ और संविधान ने ये तय कर दिया कि इस देश के का 21 साल से ऊपर वाला जो नागरिक है वो वोटर है, उसको वो मतदान करने का अधिकार है। और ये जब लागू हुआ 1952 में, तो पहली बार 1952 में जब सूचियां बनी पहली बार चुनाव के पहले, तो वो पुनर्परीक्षण कैसे हो गया? वो तो नई बनी थी सूचियां। लेकिन 1925 में गहन पुनर्परीक्षण हो रहा है। वो एक तरह की एनआरसी है। इसके पहले मतदाता सूची में फेरबदल होता था। जो लोग मर जाते थे या छोड़कर चले जाते थे, उनके नाम बीएलओ स्वयं घर घर जाकर पूछताछ करके अपनी लिस्ट में सही करता था। और मतदाता फॉर्म भरने और दस्तावेज देने की जिम्मेदारी अब नागरिकों पर डाल दी है, जो संवैधानिक तौर पर गलत है। पहले भी अगर कोई बाहर से कोई आया हुआ लोग है तो पड़ोसी बता देते थे कि ये वहां से आया है, इसका वोट नहीं है, इसका वोट नहीं होना चाहिए, या इनके घर में इनकी मृत्यु हो गई है, उसका वोट काट दो। तो ये सारी चीजें पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी। लेकिन अब जिस तरह से हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। इसके पहले राहुल गांधी ने चर्चा शुरू करते हुए 3 सवाल पूछे। राहुल गांधी ने पूछा, क्यों चुनाव आयोग के सिलेक्शन से सीजेआई को अलग कर दिया? और वो ये कहते हैं कि पहले भी यही कानून था कि प्रधानमंत्री ही तय करते थे। अब तो आपको अपोजिशन के लीडर को भी इसमें शामिल किया है, लेकिन पहले इस तरह की पक्षपातपूर्ण नहीं था। और फिर ये सीजेआई के कानून बनाने के बाद सीजेआई ने जब ये व्यवस्था दी कि एक विपक्ष का, एक पक्ष का और एक जो है सीजेआई, जब ये व्यवस्था दी तो इसको तोड़ने की जरूरत क्या थी? सवाल तो ये है, सवाल ये नहीं है कि 1952 से 1924 तक या 1923 तक या 1920 तक का क्या प्रोसीजर चल रहा था। तब तक तो कानून था ही नहीं। तो अब जब कानून बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तब उसको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब वो उन्होंने नहीं दिया, बोल कर। शाह साहब ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। इससे सवाल उन्होंने पूछा कि दिसंबर 2023 के सरकार ने कानून बदला जिसके तहत चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी गई। सीसीटीवी को लेकर कानून क्यों बदले गए? तीसरा सवाल, चुनाव आयोग 45 दिन के बाद फुटेज क्यों नष्ट करने का कानून क्यों बनाया गया? उन्होंने इसके साथ यह भी पूछा कि एक ब्राजील की मॉडल 22 बार हरियाणा के वोटर लिस्ट में कैसे आ गई? तो इन चीजों का कोई जवाब नहीं है शाह साहब के पास, वो और ही राग अलाप रहे। उन्होंने चुनाव सुधार पर बोलते हुए आरएसएस, गोडसे, महात्मा गांधी और खादी का भी जिक्र किया। इस दौरान सदन में हंगामा भी हुआ। भाजपा के मंत्री और सांसदों ने राहुल गांधी का आरएसएस का नाम लेने पर विरोध भी किया। भाषण के नीचे वोट चोरी के नारे भी लगे। भाषण के बीच वोट चोरी के नारे भी लगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा
कि वोट चोरी नहीं, वोटों की डकैती हो रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में के एसआईआर के दौरान उत्तर प्रदेश के एसआई बीएलओ की मौतों के मामले में मौतों के मामले गिनाते हुए चुनाव आयोग के सुधार की मांग की। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव सुधार पर सवाल उठाए। रामपुर फर्रुखाबाद के हाल के उपचुनावों का जिक्र करते हुए यादव ने दावा किया कि मतदान के दिन पुलिस और अधिकारियों ने लोगों को घर के बाहर तक निकलने नहीं दिया, जिससे मतदान सीधा प्रभावित हुआ। अखिलेश ने कहा कि वे वोट चोरी नहीं, वे वोटों की डकैती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे उन्नत देश ने जो ईवीएम से मतदान कराते थे, बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। भारत में पेपर बैलेट से वोट क्यों नहीं हो सकता, ये एक सवाल है। श्री यादव ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो आप एक भी सीट नहीं जीत सकते। सवाल ये है कि अगर पुरानी मतदाता सूची घुसपैठियों और फर्जी वोटरों से भरी है, इसे बदलकर नई मतदाता सूची बनाना आवश्यक है, तो फिर 2003 से लगातार 2024 तक के चुनाव इन्हीं फर्जी वोटरों की सूची से हुए हैं, वे भी अवैध हैं। फिर तो 2014, 2019, 2024 का चुनाव भी अवैध है, क्योंकि मतदाता सूची में तो घुसपैठिए हैं। अगर ऐसा है तो इस सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, मतलब केंद्र सरकार को। ये जो चुनाव सुधार पर बहस है, ये भी लगभग निरर्थक ही रही, क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकला। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।